क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाला व्यक्ति मुस्कुरा रहा हो लेकिन आपको तुरंत आभास हो जाए कि इसके भीतर कुछ और चल रहा है? कोई बहुत मीठा बोले लेकिन आपका मन कहे कि इसके इरादे सही नहीं। सामने वाला कहे कि सब ठीक है लेकिन उसकी आंखों को एक छोटी सी हरकत या आवाज का बदलाव आपके दिमाग में अटक जाए। बाकी लोग शायद उस बात को भूल जाएं, लेकिन आपका मन कड़ियां जोड़ने में लग जाता है। कल ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कहा था, आज व्यवहार में ये बदलाव क्यों है? अगर आप भी हर बात की तह तक जाने और परतों के पीछे का सच खोलने के लिए बेचैन रहते हैं तो ये संयोग नहीं, ये राशि चक्र के 90 नक्षत्र अस्लेखा नक्षत्र की चेतना है। अस्लेखा नक्षत्र आकाश मंडल में पूर्ण रूप से कर्क राशि के 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक फैला रहता है, जो जल तत्व की अंतिम सीमा है, और इसके ठीक बाद अग्नि तत्व की मघा शुरू होती है। इसलिए इसे अत्यंत संवेदनशील और गंडमूल नक्षत्र भी कहा जाता है। अस्लेखा का शाब्दिक अर्थ है आलिंगन करना या लिपट जाना। इसके स्वामी बुद्धि ग्रह कारक बुध हैं और अधिपति देवता पाताल के स्वामी नाग देवता है। पौराणिक इतिहास में अस्लेखा नक्षत्र के अधिपति सर्प नागदेव की उत्पत्ति का वर्णन महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां कद्रु और विनता की कथा से मिलता है। महर्षि कश्यप ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों को वरदान मांगने को कहा। विनता ने 2 अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी पुत्र मांगे, जिनसे बाद में गरुड़ और अरुण का जन्म हुआ, जबकि कद्रु ने 1000 पराक्रमी नाग पुत्रों की कामना की। कद्रु के गर्भ से ही अनंत, तक्षक, शेषनाग, बासुकी, करकोटक, कालिया और पिंगल जैसे प्रमुख नागों का जन्म हुआ। नागों को पाताल लोक, रसातल और भोगवती नगरी का आधिपत्य मिला। पाताल लोक पृथ्वी के नीचे का वो रहस्यमय क्षेत्र है जहां असीम गुप्त धन, रत्न, औषधियां और अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। यही कारण है कि अस्लेखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले या इस ऊर्जा से प्रभावित जातकों का स्वभाव स्वाभाविक रूप से रहस्यों, गुप्त ज्ञान, आंतरिक सुरक्षा और गहरी मनोवैज्ञानिक परतों से जुड़ जाता है। अस्लेखा नक्षत्र की कथा का सबसे महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक मोड़ समुद्र मंथन की घटना में आता है। जब क्षीर सागर का मंथन हुआ तब मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज बासुकी को रस्सी नेति बनाया गया। मंथन के समय देवताओं ने बासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने मुख का भाग पकड़ा। मंथन के घर्षण और खिंचाव से बासुकी के मुख से अत्यंत भयानक विष की ज्वालाएं निकली और वो फुंकारें निकलने लगी, जिनसे असुरों के तेज को क्षीण कर दिया। समुद्र मंथन से पहले हलाहल विष का निकलना, जिसे भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया, जिससे वो नीलकंठ कहलाए। इसके बाद ही अमृत और विभिन्न दिव्य रत्नों की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, ये कथा अस्लेखा नक्षत्र की वास्तविक प्रकृति को दर्शाती है। अस्लेखा के भीतर विष, काम, क्रोध, मोह, आसक्ति, संदेह और प्रतिशोध और अमृत की असीम अंतर ज्ञान, आत्म साक्षात्कार और गुप्त ज्ञान दोनों मौजूद रहता है। जब मनुष्य अपने भीतर के विकारों, हलाहल को शिव तत्व और साधना के माध्यम से नियंत्रित नहीं करता, तब तक वह अमृत तक नहीं पहुंच पाता। नाग केवल विष या भय का प्रतीक नहीं, वे गुप्त ज्ञान, अंतर ज्ञान, आत्मरक्षा और कुंडलिनी शक्ति के वाहक हैं। जिस तरह एक सर्प चंदन के वृक्ष से कसकर लिपट जाता है, वही ऊर्जा इस नक्षत्र के भीतर गहरे जुड़ाव और आसक्ति के रूप में बैठती है। यदि इस ऊर्जा को साधना से शुद्ध ना किया जाए तो ये शंका और प्रतिशोध बन जाती है, लेकिन यदि इसे जागृत कर लिया तो ये कुंडलिनी शक्ति बनकर परम मोक्ष का मार्ग खोल देती है। पिछले जन्मों के संस्कार और बचपन का वातावरण, कर्म दर्शन की दृष्टि से देखें तो अस्लेखा नक्षत्र जातक की आत्मा का संबंध पिछले जन्मों में गुप्त विद्याओं, चिकित्सा, रणनीति, राजनीति या गहन रहस्यों से रहा होता है। संभव है कि पिछले जीवन में किसी अति निकट व्यक्ति ने आपका गहरा विश्वास तोड़ा हो, जिसकी रक्षा छाप आपकी जिंदगी में और आपकी चेतना पर आज भी दर्ज है। इसी कारण अस्लेखा के जातक बचपन से ही वातावरण पढ़ना सीख लेते हैं। उनको बहुत कुछ गुप्त रहस्य ज्ञात होता है। घर में कोई तनाव हो
आप कोई खुलकर ना बोले तो आप समझ जाते हैं। यदि माता पिता के बीच की चुप्पी या रिश्तेदारों के जाने के बाद घर की बदली हुई हवा को आप तुरंत पकड़ लेते हैं। सब कहते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपका अंतर मन कहता है कुछ तो छिपाया जा रहा है। यही सूक्ष्म समय आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। लेकिन जब ये अति पर पहुंचती है तो हर व्यक्ति पर संदेह करने का कारण भी बन जाती है। रिश्तों में संघर्ष, पकड़ना, याद रखना और केंचुल अश्लेषा नक्षत्र जातक की सबसे बड़ी आंतरिक परीक्षा उसके रिश्तों में होती है। आप किसी को सतही तौर पर प्रेम नहीं करते, आप उसकी आत्मा की गहराई तक उतरना चाहते हैं, लेकिन यही एक बारीक रेखा धुंधली हो जाती है। समझने की इच्छा धीरे धीरे नियंत्रित करने की कोशिश में बदल जाती है। एक और छिपी हुई पीड़ा है पुरानी बातों को ना भूल पाना। पिछले 5 साल पहले क्या कहा था, पिछले 20 साल पहले क्या हुआ था, किसने आपका साथ दिया था, किसने आपका फोन नहीं उठाया, किसने आपसे बात नहीं की, किसने आपके साथ विश्वासघात किया। मन में वो रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, लेकिन याद रखिए सर्प का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सबक है कैचुल छोड़ना। मतलब सर्प पुरानी कैचुल को जीवन भर साथ नहीं घसीटता। अगर आप उस पुरानी घटना, पुराने अपमान या पुराने धोखे को रोज मन में दोहराते हैं तो भले ही वो व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला गया, लेकिन आप भीतर से उसके बंधन में बंधे रहोगे। अंतर्ज्ञान बनाम पुराना भय, मतलब बुद्धि का सही उपयोग। बुद्ध के प्रभाव से अश्लेषा जातकों के पास शब्दों की अद्भुत शक्ति होती है। आप सामने वाले की सबसे कमजोर नस को भी जानते हैं। आप जानते हैं कि कौन सा एक शब्द उसे भीतर तक तोड़ सकता है। यहां तक कि आपका सबसे बड़ा कर्म पाठ यह है कि किसी की कमजोरी जान लेना आपको उस पर प्रहार करना अधिकार बनाता है। जिस व्यक्ति ने आपको अपनी कमजोरी बताई तो आपने उसको अपना हथियार बना लिया और समय आने पर विश्वासघात किया। तो मित्रों, शांत अंतर्ज्ञान जो बिना उत्तेजना के केवल सच दिखाता है। पुराना डर जो बेचैनी पैदा करता है और बेवजह की कहानियां पढ़ता है और कहानियां गढ़ता है। जब भी किसी पर तीव्र संदेह उठे तो खुद से सवाल पूछिए, क्या ये वर्तमान का वास्तविक संकेत है या मेरे किसी पुराने घाव का डर बोल रहा है। व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक कर्म उपाय। अश्लेषा नक्षत्र की ऊर्जा को संतुलित और शांत करने के लिए शास्त्रों में कुछ उपाय बताए हैं, जैसे बुध ग्रह की साधना। बुधवार के दिन भगवान गणेश और विष्णु की पूजा करें। ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। वाणी में सत्य और स्पष्टता रखें। शंकर जी की उपासना और विशेष करके बुधवार को नाग पूजा अवश्य करें, क्योंकि आपके राशि के नक्षत्र के अधिपति देवता नाग देवता है। इसलिए सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ावें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। जीवित सर्पों को कभी कष्ट ना पहुंचाएं। अपनी बात को गोपनीय रखें। यदि किसी ने आपको अपना कोई रहस्य बताया है तो उसको अपने भीतर छिपा के रखें, किसी के सामने उजागर ना करें। विद्या का दान। बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद बच्चे को, विद्यार्थी को पुस्तक और पेन भेंट करें। अपने मन की गांठें खोलना। पुरानी कड़वाहट को एक कागज पर लिखें। इस घटना ने मुझे क्या सिखाया और अब मैं इससे कैसे मुक्त होना चाहता हूं, ऐसा बोलकर उसको नष्ट कर दें। ऐसा करने से भी आपके ग्रह के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो मित्रों, अश्लेषा नक्षत्र का ये बहुत संक्षिप्त सार है, जिसको हम समझें कि अश्लेषा की वास्तविक शक्ति दूसरों के मन को पढ़ लेने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की गांठों को खोलकर स्वयं को मुक्त करने में है। जिस दिन आप पुरानी कैचुल छोड़कर वर्तमान को स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन आपका विष अमृत में बदल जाएगा। तो मित्रों, आइए आज एक संकल्प लें। मैं अपनी सूक्ष्म बुद्धि का उपयोग सत्य को जानने और दूसरों के उपचार के लिए करूंगा, नियंत्रण और छल के लिए नहीं। मैं पुराने भय को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने दूंगा। ऐसा मन में विचार करें और संकल्प लें, तो आपके अश्लेषा नक्षत्र का शुभ फल आपको मिलने लगेगा। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो आपके अंतर मन को छुआ है, तो ये उन लोगों को अवश्य साझा करें जो ऊर्जा को महसूस करते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे मघा नक्षत्र के बारे में। धन्यवाद।